किसान भाइयों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। इस वीडियो में हम बात करेंगे गर्मियों के दिनों में उड़द की खेती कैसे करें। जैसा कि दोस्तों गर्मियों के दिनों में किसान भाई लोगों ने सरसों की कटाई कर ली होगी और अनेक किसान भाई लोगों ने ऊटी लहसुन की निकलाई चल रही हैं। तो ऐसी स्थिति में किसान भाई लोग गर्मी के दिनों में उड़द की खेती करने वाले हैं। तो जो किसान भाई लोग उड़द की खेती करने वाले हैं, उन्हीं किसान भाई लोगों के लिए यह वीडियो आज कारगर और सार्थक साबित होने वाला है। उड़द की खेती के लिए मैं ऐसे कुछ 5 से 6 बिंदुओं के आधार पर आपको उड़द की खेती की पूरी जानकारी दे दूंगा, जिससे कि आप गर्मियों के दिनों में उड़द की बड़ी आसानी से बड़ी पैदावार ले सकते हैं। तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं उड़द की बुआई। दोस्तों उड़द की बुआई आपको सही समय पर करना है, यानी कि आप 15 फरवरी के एंड से लेकर 10 मार्च तक आप अपने क्षेत्रों में उड़द की बुआई कर सकते हैं। उड़द की बुआई के समय आपको इसमें गोबर की सड़ी हुई खाद का प्रयोग करना चाहिए। गोबर की सड़ी हुई खाद के साथ आप एनपीके 12-32-16 का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप सीड ड्रिल से की सहायता से अगर आप उड़द की बुआई कर रहे हैं, तो आपको केवल सिंगल ही आपको उड़द की बुआई करना है। जो कालिया खाद यानी कि एनपीके जो 12-32-16 खाद हैं, इसको आपको हाथों से फेंकना है, दाने को मिक्स ना करना है। अगर दाने को मिक्स कर दिया तो आपको जर्मिनेशन में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को भी मिल सकती हैं। एक बात आपको बता देवे कि आप जब भी खेत की तैयार कर रहे हैं, तो खेत की तैयारी के समय आपको खेत को 2 से 3 बार आधा और खड़ी जुताई करना चाहिए। गोबर की सड़ी हुई टन जो खाद है वो उसी समय पर मिला देना चाहिए। उसके बाद 2 से 3 दिन खेत को धूप लगना चाहिए, जिससे कि जो भी प्रकार की फंगस और वायरस का अटैक मिट्टी के अंदर देखने को मिलता है, वह पूरी तरह से खत्म हो जाए। इसके अलावा खेत की तैयारी में खेत के समय की बात कर ली है, अब हम बात कर लेते हैं इसमें उड़द की खेती में हाइब्रिड वेराइटियों के बारे में। दोस्तों मार्केट में उड़द की हाइब्रिड ज़्यादा प्रचलित वेराइटियाँ नहीं हैं। इस समय पर जो भी आपके मार्केट में प्रचलित वेराइटियाँ होती हैं, उन्हीं वेराइटियों की बुआई आप अपने क्षेत्र के हिसाब से कर सकते हैं। दोस्तों आप अपनी मिट्टी के आधार पर आप क्षेत्रों के आधार पर जो प्रचलित वेराइटियाँ हैं, उन्हीं वेराइटियों की बुआई कर सकते हैं। इनके अलावा उड़द की फसल मात्र 60 से 65 दिन में पककर तैयार हो जाती है। इसको 6 से 7 पानी की आवश्यकता होती है। गर्मियों के दिनों में आप 6 से 7 दिनों के अंतराल के आधार पर ही आप गर्मियों में तिल में सिंचाई करके अधिक से अधिक पैदावार ले सकते हैं। अगर इसमें खास शेड्यूल की बात करें, तो उड़द की फसल में जब उड़द की फसल 15 से 20 दिनों की अवस्था हो जाती है, उस समय पर आपको उड़द की खेती की निराई गुड़ाई करना चाहिए। उड़द की फसल में 2 बार निराई गुड़ाई की आवश्यकता होती है। पहली निराई गुड़ाई 20 से 25 दिनों के आधार पर आपको पहली निराई गुड़ाई करना चाहिए। उसके बाद 35 दिनों के आधार पर आपको सेकंड निराई गुड़ाई करना चाहिए। जब आप पहली निराई गुड़ाई कर रही हैं 20 से 25 दिनों की अवस्था पर, इस समय पर आपको अपनी उड़द की फसल में पहला यूरिया खाद दे देना चाहिए। पहला यूरिया खाद का मेरा का मतलब है कि उड़द की फसल को ज़्यादा यूरिया खाद की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि उसकी जड़ों में गांठें होती है। गांठों के अंदर राइजोबियम पाया जाता है, जो कि एक नाइट्रोजन का उत्सर्जन करता है। नाइट्रोजन उड़द का पौधा खुद ही बना लेता है, लेकिन शुरुआती ग्रोथ पर पौधे की ग्रोथ नहीं बढ़ पा रही है, तो उसके लिए आपको थोड़ा बहुत यूरिया डालना पड़ेगा। इसके साथ ही आप इसके साथ में कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स युक्त खाद का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि आप इसमें पीआई कंपनी की बायोवीटा का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। बायोवीटा अब नहीं मिल पा रही हैं, तो आप इफ़को कंपनी की सागरिका का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये दोनों एक ही चीज़ है, इससे पौधे की ग्रोथ भी बढ़ेगी, जड़ों का विकास भी बेहतर तरीके से होगा और पौधे में हरापन भी देखने को मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में आप इन खादों का प्रयोग कर सकते हैं। अगर हम इसमें उड़द की फसल में स्प्रे की बात करें, तो उड़द की फसल में भी गर्मी के दिनों में अनेक प्रकार के पीलापन व कीटों का अटैक देखने को मिलता है। इसमें पीलापन के साथ-साथ इल्ली का अटैक भी देखने को मिलता है, हरे मच्छर व काले मच्छर का अटैक भी देखने को मिलता है। ऐसी स्थिति पर आप इसमें समय-समय पर कीटनाशक व फुफुंदीनाशक का स्प्रे करें,
कीटनाशक भी आपको अच्छे कंपनी का लेना चाहिए, जैसे कि बायर का सोलोमन का प्रयोग कर सकते हैं, सिजेंटा की एलिका का प्रयोग भी कर सकते हैं। ये दोनों ही ऐसे बेस्ट कीटनाशक है जिसके आगे कोई भी कीटनाशक फेल है। इसके अलावा फफूंदीनाशक की बात करें तो आप फफूंदीनाशक के रूप में टाटा मास्टर मेटालेक्जिन मैंकोजेब का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं या टाटा की ताकत का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। दोनों ही टाटा कंपनी की दवाइयाँ हैं फंगिसाइड में, तो आप दोनों में से किसी भी एक दवाई का प्रयोग कर सकते हैं। एक प्रकार से दोस्तों बता देवे आपको, उड़द की फसल कम दिनों में पककर तैयार होने वाली फसल है और कम लागत में आप अधिक से अधिक पैदावार ले सकते हैं। अगर हम लास्ट में उड़द की खेती की पैदावार की बात कर लेते हैं, तो उड़द की खेती 1 एकड़ में 4 से 5 क्विंटल का उत्पादन बड़ी आसानी से दे पाती है। तो इस प्रकार देखा जाए तो उड़द की खेती करके आप कम सिंचाई में, कम पानी के साथ आप उड़द की अधिक से अधिक पैदावार ले सकते हैं। तो दोस्तों, आप हमें अपने कमेंट के माध्यम से, आप अपने ज़रिए के माध्यम से बताइए कि आप कौन से क्षेत्र से बिलॉन्ग करते हैं और आपके एरिया में आप कौन सी फसल की बुआई करना चाहते हैं। तो इसके आधार पर हम आपको बता सकते हैं कि आपको फसल कौन सी लगानी है और कौन सी वैरायटी की बुआई करनी है। हम आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।